इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा की स्थिति सुधारने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। लेकिन ये संगठन है क्या और कैसे काम करेगा और भारत का इसमें क्या रोल रहने वाला है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। अब ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संगठन में शामिल होने का न्योता दिया है। हमास और इजराइल के बीच लंबे समय तक युद्ध होता रहा और इस युद्ध की आग में पूरा गाजा तबाह हो गया। इसी के बाद अब जब ट्रंप के 20 पॉइंट पीस डील के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, तब ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, जिसका मकसद है गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। हमास और इजराइल के बीच युद्ध साल 2023 में शुरू हुआ था और इस लंबे समय में कई अटैक हुए, मिसाइलें बरसाई गई, बमबारी हुई, जिसने गाजा में तबाही मचाई। बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई और ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां दिखाई दिया कि गाजा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। और इसी के बाद ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस डील पेश की, जिसके तहत युद्ध विराम हुआ। अब जहां इस डील के चलते युद्ध विराम हुआ है, तो वहीं अब गाजा को एक बार फिर विकसित करने का काम किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है बोर्ड ऑफ पीस। गाजा को फिर से विकसित करने में खंडर हो चुके गाजा को फिर से लोगों के लिए बेहतर बनाने में ये शांति बोर्ड अहम रोल निभाएगा। ट्रंप ने शांति बोर्ड को लेकर कहा कि अब सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। इस पहल का सबसे अहम हिस्सा एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनाना है। ट्रंप के मुताबिक ये बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अस्थायी सरकार के तौर पर बनाया जाएगा। इसका मुख्य काम शासन को बेहतर बनाना, गाजा का पुनर्निर्माण करना और आर्थिक निवेश के जरिए वहां शांति लाना होगा। इस बोर्ड का काम गाजा को हथियारों से मुक्त कराना और मानवीय सहायता पहुंचाना और साथ ही तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे का फिर से उसे खड़ा करना और एक तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना करना है। तो कौन होगा इस बोर्ड का अध्यक्ष? व्हाइट हाउस के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस गाजा में युद्ध के बाद होने वाले बदलावों की निगरानी करने वाला मुख्य रणनीतिक निकाय होगा। इसकी अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और ये बोर्ड शासन को मजबूत करने, क्षेत्रीय रिश्तों को सुधारने, पुनर्निर्माण और हालात को फिर से बेहतर करने के लिए निवेश जुटाने और बड़े पैमाने पर फंडिंग पर ध्यान देगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि NCAG आखिर क्या है। मुख्य बोर्ड के साथ 2 और ढांचे बनाने की भी घोषणा की गई है। पहला है गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति NCAG, जिसकी अगुवाई फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शाथ करेंगे और ये समिति गाजा में सार्वजनिक सेवाओं को फिर से शुरू करने, सरकारी संस्थानों के पुनर्निर्माण और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को स्थिर करने का काम करेगी। व्हाइट हाउस ने इसे ट्रंप की योजना के दूसरे चरण को लागू करने की अहम कड़ी बताया है। गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसके अलावा एक अलग गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया जाएगा जो कि जमीन पर शासन व्यवस्था को लागू करने में मदद करेगा और इसमें तुर्की, कतर, मिस्र, इजराइल और UAE के अंतर्राष्ट्रीय, राजनयिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की मानवीय प्रतिनिधि सिग्रिड काग भी इस बोर्ड में शामिल होंगी। किस किस को इसके लिए न्योता भेजा गया है वो भी आपको बताते हैं। भारत के अलावा अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया और साइप्रस समेत कई देशों को भी इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है और साथ ही पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का कहना है कि प्रधानमंत्री को यह न्योता मिला है और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। तो परमानेंट सदस्य बनने के लिए भी करोड़ों रुपए देने होंगे। दरअसल बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चाहता है कि बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट सदस्य बने रहने के लिए किसी भी देश को करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। प्रशासन चाहता है कि बोर्ड का स्थायी सदस्य बनने के लिए देश $1 अरब यानी कि 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान करे। बोर्ड के सदस्य देशों का कार्यकाल 3 साल का होगा। हालांकि अगर कोई देश चार्टर लागू होने के पहले साल के अंदर $1 अरब नगद देता है तो उसे स्थायी सदस्यता
मिल सकती है। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNBC को बताया कि बोर्ड में शामिल होने की कोई फीस नहीं है, लेकिन $1 अरब देने पर आप परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। तो देखिए, बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर गाजा में धरातल पर कैसे काम करता है। क्या वहां पर फिर से वो जिंदगियां, फिर से गाजा में जो स्थिति है उसको सुधार कर जिंदगियां वापस पटरी पर लौट पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल भी है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए News 18।